मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बाद में हमारे माननीय मंत्री महोदय अब्दुल सत्तार साहब का शुक्रिया अदा करता, बाद में सीएम साहब का, देवेंद्र फडणवीस साहब का, जो ये लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाए और ये जिम्मेदारी वाली पोस्ट मेरे को दी है। और इंशाल्लाह मेरे पे जो भरोसा करी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, मैं वो भरोसा उनका पूरा कायम रखूंगा और अपने काम में लोगों को न्याय देने की कोशिश करूंगा और ट्रांसपेरेंसी रख के वक्फ बोर्ड को कैसा आगे लेके जा सकते हैं वो करूंगा। और जितने भी आज तक के वक्फ बोर्ड के ऊपर जो लोगों के इल्जामात है, काम बराबर नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जल्द काम नहीं होते, हम ये कोशिश करेंगे चेयरमैन साहब के साथ में और गवर्नमेंट साहब के साथ, गवर्नमेंट के साथ में मिलके, माननीय महोदय अब्दुल सत्तार साहब के साथ में मिलके, मंत्री महोदय के साथ में मिलके, कि भाई लोगों की तकलीफ जल्द से जल्द दूर करी जाए और लोगों को तकलीफ ये डिपार्टमेंट से नहीं हो। हमारा जो वक्फ एक्ट है वो वक्फ एक्ट के अंदर वो प्रोविजन अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ना डेवलपमेंट पे जगह दी जा सकती, ना कि जो है सो बेची जा सकती, ना कि उसको कुछ किया जा सकता, सिर्फ एक लीज पे दिया जा सकता जो अब 30 साल की लीज पे है। अब कोशिश ये करेंगे कि भाई गवर्नमेंट अपना कुछ हम लोग को सपोर्ट करे बोर्ड को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में ये परमिशन है 30 साल की देने के लिए। अगर गवर्नमेंट आसानी से हमको अगर बोर्ड को परमिशन देती है तो ये डेवलपमेंट करेंगे और इंशाल्लाह इससे जो है सो पूरे समाज का फायदा करेंगे और ये कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह ये भी लाया जाएगा। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि भाई जो पेंडिंग केसेस है हमारे पास में, जैसा कि मैं बार काउंसिल से आता हूँ, हमारे पास में जो पेंडिंग केसेस है, पेंडिंग हियरिंग के लिए जो मैटर्स है, प्रायोरिटी हमारी ये है कि वो लिखाया जाए। और पैरेलली आप जो बोलना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट की कुछ चीजें हो जिससे समाज का फायदा हो, उसके लिए हम बिल्कुल काम करेंगे। और हमारे माननीय मंत्री महोदय साहब का भी यही विजन है कि समाज का फायदा कैसा हो सकता और डेवलपमेंट कैसा हो सकता, इसके ऊपर गौर और तवज्जो दी जाए। बोल अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट का प्रोविजन लाया है, जो अमेंडमेंट अभी पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ में जो पेंडिंग है, उसके अंदर हम बोर्ड की तरफ से प्रपोजल देंगे कि भाई आप कैसा हमारी कौम को इसके अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज से क्या फायदा दिला सकते हैं और कैसा अमेंडमेंट के लिए हमको आप कॉपरेट कर सकते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे माननीय मंत्री महोदय साहब के थ्रू दे देंगे। अमेंडमेंट जो है ये ठीक है या गलत है, आपको लगता है इसमें और कुछ होना चाहिए? देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जेपीसी के पास में दी है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी उसके अंदर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जेपीसी कमेटी अपॉइंट हुई है उसके अंदर डिस्कशन होके, इतना मेरे को एक चीज समझ में आती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी बीजेपी की है और वो दोनों भी ये नहीं चाहेंगी कि भाई देखिए एक बात बोलूं आपको कि 130 करोड़ की जो जनता हमारे माननीय पीएम साहब जो बोलते हैं उसमें हम भी आते हैं। तो सबका साथ और सबका विकास का जो नारा पीएम साहब का है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट का नारा है, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे कौम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई नाइंसाफी करेगी। जिसकी भी शिकायतें हैं और जिसको भी ऐसा लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, जैसा कि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो प्रोविजन चालू है, हम भी यही कोशिश करेंगे कि भाई बोर्ड के अंदर भी फास्ट ट्रैक लेवल के ऊपर केसेस और जो उनके कंप्लेंट्स है उसका हम डिस्पोजल करें। बोल के सेंट्रल वर्क कमेटी के लोग औरंगाबाद जब आए थे, उन्होंने जीपीएस सर्वे की बात की थी, क्या वो अभी कंप्लीट है या होने वाला है? ऐसा नहीं, प्रॉपर्टी के जीपीएस सर्वे वो होने वाला है, वो करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी। वो ये तो मुमकिन है क्या? ये भी एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि आपको सत्ता है, सेट है, तो मुमकिन है? आपको कैसा लगता है? देखिए मैं एक बात बोलूंगा, आपने जो सवाल करे तो पीएम साहब है तो पूरे देश में मुमकिन है। आप मेरी बात की सुन लीजिए, जो ये कहते हैं कि पीएम मोदी साहब है तो मुमकिन है, तो वो हिंदुस्तान के लिए है। और मैं ये बोलूंगा कि अगर सत्तार साहब है तो मराठवाड़ा में सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि सीएम साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब का उनके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और हमारे सीएम साहब और दोनों भी जो डिप्टी सीएम साहब है उनका माननीय सत्तार साहब के ऊपर विश्वास है कि भाई ये गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को भी उनसे बहुत उनके थ्रू जो पब्लिक है उनको फायदा भी पहुंच रहा है और डेवलपमेंट स्कीम भी जो है सो माननीय सत्तार साहब पूरी स्टेट की एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा इंसाफ देने का काम माननीय सत्तार साहब जो है सो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं।